पंचनमुक्कारो Good afternoon to you all. Good afternoon. Good afternoon. आप सबका मैजिकल लाइफ के अंदर स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। हाँ जी, तो आज का हमारा एग्जैक्टली फर्स्ट डे आज से शुरू हो रहा है। आज से असाइनमेंट करने को आएंगे, ठीक है। तो अब हम आज का फर्स्ट जो चैप्टर है आज रीड करेंगे, चालू करेंगे। अभी भी जो ज्वाइन हो रहा है हो जाइए प्लीज, तो हम 2 मिनट के लिए वेट कर सकते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जस्ट मिनट, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ, यस दिख रहा है। यस, ओके। तो आज हमारा एग्जैक्टली फर्स्ट डे शुरू हो रहा है। आज से फर्स्ट चैप्टर जो है इस मैजिक बुक का चालू हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए, आप जो भी हैं, जहां से भी है, जिस रिलीजन से बिलीव करते हैं, इसका इस बुक से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस धर्म से हैं, जहां भी आपकी आस्था है, जहां से भी आपका जो भी मतलब धर्म से आप मतलब आस्था रखते हो, ठीक है, उसके साथ जुड़ के ही आपको इस यूनिवर्स की सैर करनी है, ठीक है।
तो ये जो यूनिवर्स है उसके हर एक नियम के अनुरूप हम लोग चलते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से हो, ठीक है। हर एक रिलीजियंस जो भी है अपनी अपनी आस्था के साथ, हम देखिए यहाँ यूनिवर्स का क्या लो है। यूनिवर्स से हमें पाने के लिए हमें क्या करना है, क्या चाहिए, वो हम जानने के लिए यहाँ आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप जिसमें भी बिलीव करते हो, जिस भगवान से आपकी आस्था हो, उसके साथ जुड़ के आप इस जर्नी को कर सकते हो, ठीक है। तो जी हम ये कुछ दिख रहा है आपको कृति जी, कुछ दिख रहा है आपको? हाँ जी, बोलने दीजिए। आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में? एक विंडो दिख रहा है, साथ में जी, कप, हाँ बुक, हाँ फ्लावर जी, ओके। तो ये विंडो और है, बाद में लाइट आ रही है। ओके ओके। तो ये जो विंडो है और वहां आपकी ड्रीम लिस्ट के लिए बुक रखी गई है। आप आज ड्रीम लिस्ट कल लिखने के लिए बोला था, आपने लिख लिया होगा। और बुक के ऊपर हल्के हल्के स्टार स्प्रिंकल हो रहे हैं, और आपकी लिस्ट जो लिखी हुई है वही ये बुक है, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे रीड करेंगे कि अब हमारी जर्नी में हमें आगे क्या करना है। लिस्ट लिख लिया है सबने? लिस्ट लिखा है? यस, यस, ओके। हीरा जी आपने लिस्ट लिखा है? ओके हीरा जी, ओके, ठीक है। आज का हमारा पहला दिन अपनी नियामतें गिने, यहाँ से स्टार्ट होगा। अपनी नियामतें गिने का मतलब क्या? नियामतें मतलब क्या? कि ब्लेसिंग, जो जो चीज आपकी लाइफ में अभी है उस चीज की काउंटिंग करना। तो कृति जी आप इसको पढ़ेंगे आगे, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हाँ हाँ। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हो तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि आपकी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। हाँ जी, आगे इस बढ़े। इसका दूसरा पहलू है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। हाँ जी, जब जस्ट हम मिनट, जस्ट मिनट। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि जब मतलब आप अनथैंकफुल होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ऑटो वर्क करता है कि आप ऑटोमेटिकली नकारात्मक चीजों की जाल में फंस जाते हैं। तो हमें इस जाल से निकलने के लिए हमारी कृतज्ञता की पानी की टंकी को फुल करना है। आगे बढ़े। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब जस्ट हम दूसरों की जस्ट मिनट। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब हम उन चीजों के बारे में कहते हैं कि जो हमारे पास नहीं है,
तो हम निश्चित रूप से, मतलब जब हम कहते हैं कि मेरे पास यही नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, तो ऑटो ही, मतलब जब आपने बोला कि नहीं है, नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप जो नहीं है वही चीजें आपकी तरफ खींचते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है कि जो आप बोलोगे वो होता चला जाएगा। तो जो आप चाहते हो वो सारी चीजें आपसे ऑटोमेटिकली ही दूर होती जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। हाँ मैंने नियामतें गिनने और हाँ, पढ़े पढ़े पढ़े। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। हाँ, तो जब मतलब आप नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचते हैं, जब आप बोलते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो ऑटो ही वो जैसे काम होता चला जाता है। तो ये नकारात्मकता को हमारे जीवन से भगाने के लिए, इस अंधेरे को भगाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपनी नियामतें गिनना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप अपने ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो जो अंधेरा है आपकी लाइफ से ओझल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते गिनते समय गिनती भूल जाए। सुबह ठीक है, सबसे पहले या जस्ट दिन में जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो मतलब ये जो कह रही हैं कि जब आप नियामतें गिनते हो तो गिनते गिनते आप गिनती भूल जाओ, मतलब गिनती भूल जाओ, मतलब इतनी भर भर के नियामतें गिनो कि मतलब उसकी बारिश आपके ऊपर होने लगे, और सारी मतलब जो जो इच्छाएं आपकी है उसकी तरफ बढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप यही है। हाँ, पढ़े। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिकाएं या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ है इसके बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप इसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुशनसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामतों को पढ़े, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराए और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। हाँ जी। तो अधिक यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किस किस चीज के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। यहाँ बताया है कि यहाँ सूची दी गई है, यहाँ ये सूची है,
लिख करके मतलब मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है और क्यों है। मतलब ये जब भी आप आज ब्लेसिंग लिखोगे तो क्या आपके पास क्या है वो मेंशन करना, और किस लिए है मतलब किसकी वजह से है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। जब आप क्या और क्यों लिखते हो तो मतलब यूनिवर्स अपना काम शुरू कर देता है, क्योंकि ये पास्ट में मतलब जो हमने खड्डे हमारी लाइफ में होते हैं, कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए अगर एक स्मूथ रास्ता होता है तो गाड़ी अच्छे से चल पाती है। तो जो खड्डे हमारे पास्ट में हमने अनथैंकफुल के किए हैं, इसको भरने के लिए ये एक 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 ही लौता ये मतलब आप असाइनमेंट है जिसको करने से आप अपने खड्डे को भर सकते हैं। कि यहाँ बताया है ये सारे विषय के ऊपर देख करके आज आपके पास क्या क्या है। मतलब हवा खाने के लिए पंखा है, लाइट है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन है, वो सारी आपकी नियामतें हैं, वो सारी आपकी ब्लेसिंग है। आज आपको पेन कॉपी लेके आपके पास 10 ब्लेसिंग आपको लिखनी है कि आपके पास क्या क्या चीज है और आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। आगे पढ़े। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाइयाँ के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। हाँ, तो जो प्राचीन संस्कृतियों के कुछ लोग थे, जैसे आदिवासी होते हैं वैसे ही समूह के जो लोग थे, वो अपने प्रतीक के तौर पे सूर्य को चुना था, क्योंकि एक सूर्य जो है एक प्रकाश का स्रोत है। तो वो उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते थे और अधिक से अधिक वो थैंकफुल होने की एक मतलब, जैसे भी आप मतलब झूठ मूठ में भी जब धन्यवाद बोलते हो तो भी वो बोलने की वाइब्रेशंस जो है वो प्रकृति के अंदर जाती है और वही लौट के आता है। तो इस तरीके से वो प्राचीन संस्कृतियां जो थी वो अपनी भावनाओं को उच्च स्तरीय ले जाने के लिए सूर्य जैसे प्रतीक को चुनती थी। ठीक है, आगे बढ़े। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखिए। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। हाँ जी। आप अपने तो आपके पास धन्यवाद देने के लिए अगर 10 ब्लेसिंग भी नहीं मिल रही है तो वो गलती सिर्फ आपकी और आपकी है, क्योंकि 10 ब्लेसिंग मतलब जब आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो आप अपने रोजिंदा जीवन के अंदर वो सारी चीजों का उपयोग करते हैं जो ब्लेसिंग में 10 से अधिक आपके पास है। अगर मैं चाहूँ तो मैं दिन में 50 कृतज्ञता की लिस्ट में 50 बार मतलब मैं लिखती हूँ कि 50 एक चीजें लिखती हूँ कि मतलब ये सारी चीजें मेरे पास है, थैंक यू। ऐसा मैं लिखती हूँ जब अपना लिस्ट बनाने में सुबह बैठती हूँ तो। और आपके पास भी मतलब जब भी आप गौर करोगे तो 50 के आपके पास 100 से भी अधिक ऐसी चीजें आपको मिल जाएगी कि जिसके लिए आप धन्यवाद कर सके। हाँ जी। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं,
उनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, तो आप यहाँ बहुत सारी चीजें हमें बताई गई है कि सूरज है, चंद्र है, तारे हैं, आसमान है, धूप है, ये सारी चीजें कृतज्ञता के लिए है। जैसे आसमान के सुबह जब उठते हैं तो आप देखना किलकिलाहट के साथ बर्ड्स जो हैं आसमान में जब उड़ते हैं तो उनको देखना हमें कितना सुंदर लगता है। उस टाइम को कभी आपने गौर किया है? तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग लिखने वाली बात है, वो भी धन्यवाद देने वाली बात है। जब आप सुबह उठते हो तो इतनी सारी यूटिलाइजेशन की चीजें होती है जो किचन के अंदर आप यूज करते हो, जिससे आपका काम आसान होता है, तो वो भी धन्यवाद देने वाली चीजें हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, आपका घर परिवार, आपके फ्रेंड्स, बच्चे, मतलब जो जो भी मतलब आपकी लाइफ में है वो सारी ब्लेसिंग लिखने वाली चीजें हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर अगर आप गौर करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग को लिख पाओगे। जितना ब्लेसिंग लिखते हो उतना ही अधिक आप मैग्नेट की तरह बनते जाओगे, और जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है। तो जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम उस रोशनी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वही रोशनी जिसके अंदर हमें जाकर के अपने जादू, अपने सपने को मतलब अपीरियर करने के लिए हमें ऑर्डर देना है। पहले हम थोड़ा-सा बढ़ेंगे, जब हम थैंकफुल फील करेंगे, जब हमारी फीलिंग्स में चेंज आएगा तो ऑटो ही ये वर्क होता जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ें। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तक की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। हाँ जी, तो ये जो है मानव मस्तिष्क की बात की है, वो इसकी भव्यता के बारे में बता रहे हैं। इस दुनिया के अंदर कितने भी मतलब वैज्ञानिक हो चुके हों, लेकिन ये जो हमारा ब्रेन है उसके जैसा आज तक मशीन नहीं कभी बना है और नहीं कभी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी अपार शक्ति है कि आप जो चाहते हो वो ऑटो होता जाता है। ठीक है? तो मतलब इसका जैसा मशीन नहीं कभी बना है, ना ही बनेगा। क्योंकि देखिए, इसके अंदर इतनी सारी अ, याद रखने की मतलब जो एक चिप के अंदर मतलब मेमोरी कार्ड जो होता है, वो मेमोरी कार्ड के जैसे आपका मस्तिष्क चलता है। तो आप अपने मस्तिष्क के लिए भी धन्यवाद लिख सकते हैं कि वो आपको अच्छे विचार दे रहा है, अच्छी सोच दे रहा है, अच्छी सोच से आप एक अच्छी दिशा के अंदर जा पा रहे हैं। वो सारी चीज़ें इसके लिए आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ें? यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। हाँ जी, तो यहाँ आपको कुछ विषय सूची दी गई है कि जिसको लेकर के आपको लिखने में आसानी हो। अगर आपके पैर अच्छे चल रहे हैं, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। आँखें के लिए लिख सकते हैं, बोलने की आवाज़ के लिए लिख सकते हैं। आप हाथों से जो-जो काम कर रहे हैं, वो
आप देखिए, आप पूरे दिन के अंदर कितना काम करते हो, जैसे कि खाना बनाना, ये वो, बच्चे को रेडी करना, मतलब हर एक चीज के लिए आपके हाथ कितने मतलब आपको काम आते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आपके हाथ ने आपको कितना सपोर्ट दिया है? इस धरती को सुंदरता की इस धरती की सुंदरता को देखने के लिए हमारे पास आँखें हैं। क्या कभी हमने ये सोचा कि अगर हमारे पास अगर ये आँखें नहीं होती तो क्या हम देख पाते कि ये दुनिया कितनी सुंदर है? तो ये सारी चीज़ें फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जितना डीप फीलिंग में जाके ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप लिखेंगे तो आपको 100 से अधिक मतलब विषय सूची मिल जाएगी कि जिसको आप ग्रैटिट्यूड को लिख सकते हैं अपने लाइफ में। हाँ, आगे पढ़े, जस्ट अ मिनट। मतलब ये जो सूरज है, माँ धरती है, अगर ये माँ धरती हमें अनाज उगा के नहीं देती तो क्या हमें भोजन मिल पाता? ये जो हवा है, ये पानी है, जब हमें प्यास लगती है तो हमें पता चलता है कि इस पानी की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ब्लेसिंग है। आज आपको ब्लेसिंग लिस्ट लिखनी है। हाँ, आगे पढ़ें। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इसी बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। हाँ जी, जादू इसमें हाँ पढ़े, पढ़िए। आप किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास खास चीज करने की जरूरत होगी। हाँ जी, ये जादुई आज का अभ्यास है कि आपको कृतज्ञता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यहाँ लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन फिर से दोहराएं या जोर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास को पहले 3 कदम तक दोहराएं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो यहाँ देखिए, आपको बताया है कि कल सुबह ही आपको 10 नियामतें गिननी है, जो जो चीज आपके पास है उसको पढ़ना है जोर जोर से या मनोमन पढ़ना है, और उसके जब हर एक नियामत की लाइन के नीचे आपको 3 बार धन्यवाद 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 लिखना है। कल के जादुई अभ्यास के बारे में हम आज ही पढ़ लेते हैं कि आपको पता चले कि कल को क्या करना है। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, इसको पढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियमता गिने। उन 10 नियामतों की सूची बनाए के 1 से 3 के कदम दोहराए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आपकी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। एक जादुई पत्थर खोजे और उसे अपने सिरहाने रख ले। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं।
अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। हाँ, तो जी अभी आपको क्या करना है कि आज रात को ही फर्स्ट असाइनमेंट जो है, हाँ, ये अपनी नियामती जो गिनना है, आज पहला जो दिन है उसका फर्स्ट असाइनमेंट है। आज आपको इसके बारे में लिखना है। लिखने के बाद आज रात को लिख सकते हो, कल मॉर्निंग में लिख सकते हो, लेकिन उसको उठते ही लिखना है। और सोने से मतलब जब आपको लगे कि अब नींद आ रही है तो उसके 15 मिनट पहले आपको लिख लेना है, ठीक है। और जादुई पत्थर, आपको आज एक जादुई पत्थर का अभ्यास करना आएगा जो आज आपको ढूंढना है। ये 5 जो नियम आते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद एक पत्थर को आज आपको खोजना है। और वो कैसा पत्थर होगा उसकी फोटो कॉपी में आज आपको ग्रुप में भेज दूंगी। तो जी आपका कोई क्वेश्चन है कृति जी? नहीं नहीं, कोई आज क्वेश्चन के नहीं। चैप्टर से आपको समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। ओके, ठीक मेरा है। बस एक क्वेश्चन और विजय जी, विजय जी अनम्यूट योरसेल्फ। विजय जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। आज का जो आपका असाइनमेंट है आप कल के सेशन के अंदर आपको करके आना है। आज जादुई पत्थर को ढूंढ लेना है। कल जादुई पत्थर के ऊपर असाइनमेंट होगा, उसके साथ प्रैक्टिस करने की आएगी, ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, वही ब्रिंग लाइफ मैजिक लाइफ की तरफ से मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो पढ़ने के लिए। मच। हाँ, थैंक थैंक यू। यू। आज का सेशन बहुत बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मजा आया। ठीक है। हाँ जी विजय जी, बोलिए। आपने पढ़ा, सुना अच्छे से? बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? बोलो। हाँ हाँ, जी। आपने पढ़ा आज का अभ्यास? कल ड्रीम हाँ लिस्ट। एकदम, बिल्कुल हाँ, पढ़ा, बिल्कुल बहुत मजा आया। हाँ, कल जो आपने को बोला था कि ड्रीम लिस्ट बनानी है, आपने लिस्ट बनाई है? हाँ वो मैं बना दूंगा, अभी ऑफिस में हूँ, जाके बना दूंगा ऑफिस के हाँ, बाद। तो आपको ड्रीम लिस्ट बनाने के बाद आज का अभ्यास भी करना है। आज जो ठीक है। अभ्यास है वो ग्रुप के अंदर भेज दिया जाएगा। कल सेशन दूसरा चलेगा, उसके ऊपर स्टोन की प्रैक्टिस करने की आएगी। आज आपको एक जादुई पत्थर ढूंढ लेना है जिसका मैं फोटो कॉपी जो है वो ग्रुप के अंदर भेज दूंगी, ठीक है। कुछ ठीक है। सवाल है आपका? जी कोई नहीं, सवाल? धन्यवाद। आपको कोई जी सवाल है नहीं। आपका? ओके, नहीं। चलो, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आप सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू।